तारीख से चालू करेंगे। कितने तारीख से? 22 अप्रैल से चालू करेंगे। तो एक काम किया जा सकता है जी, 22 अप्रैल संडे है, मंगलवार है 22 तारीख को, नहीं एक काम कर सकते हैं कि 22 को जो चालू कर रहे हैं तो फिर उनको 8 दिन में 1 महीना बर्बाद हो जाएगा। उसको 1 मई से चालू करें क्या? हाँ, क्योंकि 8 दिन के चक्कर में 1 मंथ क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। हाँ, मजदूर दिवस। अच्छा चलिए इसको हाँ, ये चलो हल्ला नहीं करो, अब बालोजी सुनने दो। चल जाओगी मम्मी, चल जाओगी, ये हल्ला नहीं कर। हाँ हाँ ठीक है चलो। चलो अब देखो ध्यान से, तुम्हारी बात नहीं सुनाई दे रही, हल्ला नहीं करा करो। क्या कह रहा है? एक आदमी खड़ा होके बोलो कोई गधा, दूसरा अगर बोल दिया तो तूर देंगे। बैठो। एक पीछे बच्चा जो बुक उठाया था, नहीं हाँ अब चुप रहो, अभी दे देंगे, एक हाथ सही हो जाओगे लोग। वो खड़ा है उसको बोलने दो। अरे तुम काहे खड़ा, तुम बैठना, तुम चला तुम बुक हाथ में उठाओ, बस यही वाला आदमी बोलेगा, पीछे वाला तुम बैठो, आगे वाला जो बुक उठाया ना बस वही बोलेगा। बोलो। इसमें पॉकेट जीके के लिए जगह नहीं है, कहीं पे भी किसी भी हॉल में जगह नहीं है, और हम लोग ने पर्याप्त समय दिए थे। अब जैसे टेस्ट सीरीज वाले में हम पर्याप्त समय दे रहे हैं, कोई नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे? अगला बायोलॉजी, अब हल्ला नहीं करो, टाइम बर्बाद हो रहा है। क्वेश्चन बताना चालू करेंगे बायोलॉजी में, फटाफट। लेमार्क की पुस्तक का नाम बताएंगे। जिराफ के गर्दन का सिद्धांत किसने दिया? जिराफ के गर्दन का सिद्धांत। पॉकेट जी के 2500। हल्ला नहीं करके था कहीं का। आगे बढ़े। देख बाबू, अभी हमको पढ़ाना है, इस बीच में तुम लोग डिस्टर्ब करोगे तो हमको गुस्सा लगने लगता है, ठीक है? क्वेश्चन आप लोग जैसे पूछते हैं तेजी से एक सीक्वेंस में बताइएगा आप लोग, ठीक है? पादप एवं जंतु के बीच की कमी, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी, आर्कियो स्टेप्रिस। अगला बताइएगा। बीच में चले जाइएगा और जो एक्स्ट्रा बोल दिया उसको धो दीजिएगा। 2-3 आदमी को भेज दीजिए डंडा उंडा लेके। हॉल नंबर 6 में 1-2 ठोको, ठीक है? हट जा बाबू। आप देखो बाबू, पढ़ रहे हो शांति से पढ़ो, नहीं तो वो पता नहीं क्यों ट्रिप हो गया है। एसी चालू कर देना, तो एसी पता नहीं क्यों ट्रिप हो गया है, थोड़ा सा उसको, बहुत दिन से बंद था ना,
तो उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। बाबू तुम देख लेना, जो ही बोल दिया ना उसको बस मेरे पास लेके आना। क्लास जब चल रहा है आपको पढ़ना है, आप पढ़ेंगे, बाकी अब ज्यादा नौटंकी नहीं, एक दो को बस लेके आना ना। देखो बात समझो, फी बढ़ाने के पीछे एक रीजन भी है बहुत बड़ा। बहुत कम फी होने की वजह से बदतमीज लड़कों की संख्या बढ़ जाती है, समझ में गया? वरना हमको आपके बहुत पैसा से, हमको पैसा चाहिए रहता तो हमारे पास वैसे भी आपके फीस से हमको कोई ना, भाई भीख मांगा नहीं है, हम पहले बोलते हैं। मतलब हमको आज अकेले पूरी इंडिया से फीस के लिए हम ही लड़े, लेकिन हम जो फेस किए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि आप जब फी बहुत कम हो जाता है बदतमीजों की संख्या बढ़ जाती है, फिर वो क्लास का स्ट्रेंथ खराब हो जाता है। इसलिए आदमी को लगता है ना कि जो ठीक ठाक पड़े। जेट एयरवेज थी एक कंपनी, जेट एयरवेज, उसने 1 रुपया में एक बार फ्लाइट टिकट चालू कर दिया। उसके पैसा सस्ता करने से कंपनी नहीं डूबी थी। 1 रुपया के टिकट पर जिस मेंटेलिटी के लोग जहाज में घुसे थे ना, वो नाच दिए थे एयरपोर्ट में। हाई कौन सी फूल गुलदस्ता, ये कितना अच्छा सूरजमुखी, नोच के लेके चल गया एयरपोर्ट में, गुलदस्ता नोच के लेके चल गया। तो जो मेंटेलिटी होती है ना, मतलब बहुत परेशान कभी कभी हो जाते हैं हम लोग। तो हम एक चीज के पक्षधर हैं कि शिक्षा सस्ती होनी चाहिए, लेकिन कभी भी इतनी सस्ती ना होनी चाहिए कि बदतमीज के हाथ चले जाए। समझ में गया? तो अभी फिलहाल तो एक तो आपका प्रॉब्लम है कि हमारे पास हॉल ही नहीं है, तो हम ज्यादा को तो बैठा ही नहीं सकते हैं। दूसरा मुख्य कारण यह है कि यही एक सबसे बड़ा कारण है कि ऐसे बच्चे आ जाते हैं जिसका कोई हद नहीं। जो आप जब पढ़ने, जैसे यूपीएससी की फीस हमने बहुत सस्ती की थी, तो उसमें कुछ बच्चे, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, सीरियस बच्चों की संख्या हमेशा मेजॉरिटी में अच्छी रहती है। कुछ ऐसे बच्चे आए थे जिनको पढ़ने का मतलब हमारा बच्चा था, इसको जेल भेज देते और सस्ता था पढ़ रहा है यहाँ पे। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बस यही चीज है जो इस वजह से हम चाहते हैं कि चीजें कंट्रोल रहे। ठीक है, बाकी आप में से जिस लोग के लिए ठीक रहेगा वो लोग पढ़ सकते हैं, जिसको जरूरत नहीं लगेगी उसके लिए तो दुनिया का हर चीज थोड़ी सबके लिए होता है। किसी के लिए कोई चीज अच्छा लगता है, किसी को कोई चीज अच्छा लगता है। बट हमको देखो भाई, एकदम सीधी बात बताते हैं, खाना कम हो जाए चलेगा, डिसिप्लिन में कमी नहीं होनी चाहिए। हमको इस चीज से नहीं, हमको टीचर बनने का कोई शौक नहीं था, हमें जाना था फौज में। फौज का पहला उद्देश्य होता है डिसिप्लिन, समझा गया? वहां मरता हुआ भी फौजी रहता है तो डिसिप्लिन से मरता है, इन्हें ऐसे मर गया। यहाँ पे मरने के टाइम भी वो डिसिप्लिन से मरता है। तो हमको ना ये टीचिंग उचिंग में, हम पहले तुम्हें बताते हैं, यहाँ से भी कहते हैं, हमको टीचिंग पसंद नहीं है, समझा गया? टीचिंग उस चीज के लिए हम बस इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि जब हम विद्यार्थी थे तो हमें फीस की वजह से, हम जहाँ पढ़ना चाहते थे एक अच्छी कोचिंग, अच्छी स्कूल में, हमें नहीं पढ़ सकते थे। तो उद्देश्य बस यही था कि कम फीस की वजह से बच्चे लोग, बाकी लोग भी पढ़ सके। उसके लिए समस्या बस यही आया था कि हम जब फीस कम किए थे तो एक और समस्या तो देख लिए ना, जो अनडिसिप्लिन वाला होने लगा। तो ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है? और बाकी इधर उधर से जो भी अल्लाह करेगा इसको, उसको बस एक यही लाना। आज ऑनलाइन जाने की जरूरत नहीं, यही शुरू कर देंगे, ठीक है? आप पढ़िए, हमें मतलब है रिजल्ट से। ऑनलाइन वाले लोग, आपकी संख्या कितनी, टोटल केजीएस में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, उसका 2% बच्चे ऑफलाइन में पढ़ते हैं, 98% बच्चे ऑनलाइन में। और ये 2% की वजह से भी ना, पूरी इंडिया में सबसे बड़ा ऑफलाइन सेंटर हम लोग का है, पूरी इंडिया में 2%। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो बहुत ज्यादा के लिए नहीं करें, बस हमको एक ही चीज है कि ऐसे बच्चे जो अनडिसिप्लिन करते हैं वो नहीं आए, और कोई उद्देश्य नहीं है। वरना हमको ये अगर नहीं भी करें, 98% है, इसमें झमेला 25 को आई कार्ड दिखाओ, लाई करेगा, बेंच दो, कुर्सी दो, पंखा दो, ये करो, दुनिया भर। इसमें गुड मॉर्निंग क्लास आज देखते हैं, ये हो गया। समझा गया? कभी कोई बोलना ही नहीं पड़ेगा कि डिसिप्लिन एंड डिसिप्लिन, समझा गया? बाकी हम खुद नहीं चाहते हैं आप लोग को एफोर्डेबल रखना, मतलब ज्यादा महंगा नहीं करना चाहते हैं, बट एक लिमिट तक ठीक लगता है। आगे बढ़ते हैं। सर ऑनलाइन वाले कितने होंगे? 15 मिलियन, 1.5 करोड़, समझा गया? ऐसे छोड़ दिए थे 107 करोड़। आगे बढ़े, ये दिमाग लगी सर, 1.5 करोड़ से तो ज्यादा नहीं होता, 107 करोड़, 1.5 करोड़। आगे बढ़ते हैं, चलिए आप क्वेश्चन बताना चालू करेंगे। जिनको नहीं पढ़ना रहेगा वो डिस्टर्ब करिए, अभी हम धोते हैं आपको। सुलेमान का सिद्धांत अपना चूहे पे प्रयोग किसने किया था? जिराफ पे प्रयोग, नेचुरल सिलेक्शन, ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज पुस्तक, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, प्रबल जनन क्षमता, जीवन के लिए संघर्ष, जिराफ, लेमार्क की पुस्तक का नाम, फिलोसॉफिकल, डार्विन की किताब का नाम, समझात में उत्पत्ति से
ब्रेन दिखेगी कि नहीं, लेकिन काम नहीं। मानव का कान ये समझाता या अवशेषी, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, पादप और जंतु के बीच की कड़ी, मछली और उभयचर के बीच की कड़ी, फुसफुस मछली, सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी। अब इसके नीचे देखो बहुत ध्यान से, हम यहाँ पढ़ते हैं, आप ध्यान से समझना। उसमें सजीवों के लक्षण दिया है, ये हम लोग को डिटेल से बहुत ज्यादा इसमें नहीं जाना है, हम एक बार समझा देते हैं आपको, एक बार में समझ में आ जाएगा। सजीवों के लक्षण, क्या क्या लक्षण होते हैं सजीव में। जैसे आप लोग सजीव हैं, सजीवों के तो लक्षण होते हैं, तो ये चीजों किताब में है, तो इसको एक बार हम लोग को देख लेना है। सजीवों के लक्षण, आकार, आकृति एवं उसकी माप, प्रचलन, जंतु जगत में विशेष तौर पर पाई जाती है, प्रचलन के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं। जैसे प्रचलन क्या होता है, देखिए, एक होता है चलना, एक होता है चलना, एक होता है कूटपाद विधि से चलना, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रचलन कहेंगे। अमीबा वगैरह उस तरह से चलेंगे, इनका कोई आकार नहीं होता, किधरों से चल देंगे। हम लोग का एक फिक्स है ना कि किधर से चलेंगे, कीड़े मकोड़े का भी फिक्स, इन सब का कोई फिक्स नहीं होता है। यहाँ पे कोशिकीय संरचना, हमारे पूरे शरीर किससे बना है, छोटी छोटी कोशिकाओं से बना, और यही कोशिका हमारी इकाई है। ये अभी आपको पढ़ना नहीं है, बस ये ओवरव्यू आपको समझना है। यहाँ पे उपापचय, देखो मेटाबॉलिज्म मतलब टूट फूट की क्रिया उपापचय होती है, टूट फूट की क्रिया उपापचय। उपापचय दो टाइप से होती है। उपापचय कितने टाइप से, दो टाइप से। अगर उपचय का आएगा तो टूटना, अपचय का, देखो उपचय मतलब होता है एनाबोलिज्म, क्या होता है, एनाबोलिज्म। यहाँ आपको बस इंग्लिश याद रखना है, देखो ध्यान से। एनाबोलिज्म मतलब होता है जुड़ना, एनाबोलिज्म मतलब जुड़ना, और कैटाबोलिज्म मतलब टूटना। एनाबोलिज्म जुड़ना, कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म। और जब कुछ नहीं बुझा है कि एनाबोलिज्म है कि कैटाबोलिज्म है, एनाबोलिज्म है कि कैटाबोलिज्म, तब चुपचाप बोल देना है मेटाबोलिज्म। क्या बोलना है, मेटाबोलिज्म। क्या बोलना है, मेटाबोलिज्म। टूटना और जुटना, ये जीवों के दोनों हमारे शरीर में होता है। जब कुछ नहीं बुझा है तो क्या बोलना है, मेटाबोलिज्म। जैसे जब हम सांस लेते हैं तो ये टूटता है, नाइट्रोजन अलग, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, ये सब क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो बताइए मेटाबॉलिज्म में वह क्या है, कैटाबॉलिज्म। क्या है, कैटा। पाचन क्या है, कैटाबॉलिज्म। टूट जाता है, पाचन क्या है, कैटा। लेकिन आप देखेंगे ऊर्जा का निर्माण एनाबॉलिज्म, प्रोटीन का निर्माण एनाबॉलिज्म, प्रकाश संश्लेषण एना, तो कोई भी निर्माण एनाबॉलिज्म, कोई भी टूट फूट हमारे शरीर में दोनों होते रहता है, निर्माण भी होता है और टूट फूट भी होता है। तो कैटाबॉलिज्म भी होता है, एनाबॉलिज्म भी होता है। जब कुछ नहीं बुझा है कि कैटाबॉलिज्म है कि एनाबॉलिज्म, तो एनाबॉलिज्म। जैसे जब कुछ नहीं बुझाएगी, जैसे पिछवा जो बैठे रहते हैं, तो पता नहीं चलता है कि लड़का है कि लड़की है, इतना दूर है। तो बाबू, अगर लड़का है तो बाबू, लड़की है तो बाबूनी। अगर ऐसे कुछ नहीं बुझा रहा है तो मानव, मानव ही होगा, कोई दिक्कत, क्या होगा, मानव होगा। एनी प्रॉब्लम, यहां तक तो हम अभी बताए नहीं थे, अब आगे, अब इसके आगे बताना है उपापचय के बारे में। पोषण, इसमें बस इसको ओवरव्यू देख के चलना है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं है। पोषण मतलब हमारे जरूरत की चीजों को इस्तेमाल करना, उसे पोषण कहते हैं। और जो जरूरत का नहीं उसे वापस फेंक देने को हम लोग उत्सर्जन कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्सर्जन। श्वसन समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा। श्वसन हम क्यों लेते हैं, ऊर्जा निर्माण के लिए। अगर सांस नहीं लेंगे तो ऊर्जा नहीं बनेगी, तो सांस लेने का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा निर्माण, श्वसन का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा निर्माण, ऊर्जा निर्माण। उत्सर्जन, फालतू चीजों को फेंकना, उत्सर्जन। अब पचा लेना, पोषण। जरूरी चीज लेना, पोषण। अब फालतू को भेजना, उत्सर्जन। जरूरी लेना, पोषण, फालतू भेजना, उत्सर्जन। पोषण उत्सर्जन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पोषण और उत्सर्जन। हम सांस छोड़ते हैं, उत्सर्जन। बलगम थूक देते हैं, उत्सर्जन। यूरिन, टॉयलेट, लैट्रिन, ये सब क्या है, उत्सर्जन। क्या है, उत्सर्जन। चल जाएगी बमनी, चलो चलो, नहीं तो तबीयत गड़बड़ हो जाता है गर्मी में ही सबका। अब उधर कल एसी चला देना जी किसी भी हाल में। इधर उधर हम तुम लोग को नहीं लगाएंगे, उधर भी लगवाए थे। जानते हो क्या किया, सब नीचवा जन बैठा ना, उसको धक्का ऐसे कर रहा है, तो वो कर ऐसे होगा, ऐसे होगा, तूर दिया सब 2 दिन में, तो हम हटवा दिए। क्या जरूरत है ऐसे ऐसे करने की। आगे बढ़े, सुनो ध्यान से। ऊर्जा निर्माण एनाबॉलिज्म की कैटाबॉलिज्म, पाचन, जरूरत की
चीजों को लेना, पोषण। अब फालतू चीज को फेंक देना, उत्सर्जन। जैसे आप खाना खा लिए हैं, पोषण, अब बोकर दिए, उत्सर्जन। खा लिए, बोकर दिए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उत्सर्जन कहीं से भी होता है, कान से भी उत्सर्जन होता है। कान में खोटी ऐसे आदमी निकालता है ना, देखिएगा ना, निकालेगा सर 5 कोने का मुंह बना, 5 कोने का मुंह बना के निकालता है, नकटी उकटी निकालता है, सब क्या है? क्या है? उत्सर्जन। सब क्या है? उत्सर्जन। उद्दीपन, अचानक चौंक जाना, उद्दीपन। अचानक चौंकना, अचानक चौंकना, किसी को चिकोटी काट लो, क्या हो जाता है? हाँ, उद्दीपन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मान के चलो किसी से कर्जा लियो और तुम कहीं खाना खा रहे हो, मान के चलो चाउमीन खा रहे हो, देख लिया वो क्या हो जाता है? उद्दीपन हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अचानक से कोई क्रिया होती है तो क्या हो जाता है? उद्दीपन। मान के चलो किसी से मैट्रिक में तुम्हारा ब्रेकअप हुआ होगा, अभी अचानक देख लो, अरे बाप रे, गली से क्या हो जाएगा? उद्दीपन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यही सब करवे करेगा तुम लोग। जनन, प्रजनन, ये तो लैमार्क ने, डार्विन ने भी बोला था कि जीवों में प्रबल क्षमता होती है। किस चीज की? प्रजनन की। प्रजनन की क्या होती है? प्रबल क्षमता होती है। इतना तक बता दिए थे, अब आगे देखते हैं हम लोग। चलो बाबू, अब देखते हैं हम लोग जीव जंतुओं का वर्गीकरण। जीव जंतुओं का वर्गीकरण, रेडी? जीव जंतुओं का वर्गीकरण देखते हैं। आपके पास मटेरियल में कितने नंबर पेज पे है? हाँ? अब समझना यहाँ पे आपसे क्वेश्चन, जीव जंतुओं का वर्गीकरण। एक पेड़ पौधे होते हैं, वो भी जीव हैं, और एक हम लोग भी जीव हैं। तो कितने भाग में बांटेंगे? 2 भाग, एक जंतु और एक पादप। जंतु और पादप, जंतु और पादप, ये 2 भाग में बांट सकते हैं हम लोग इसे वर्गीकरण में। आपको तो देखिए, पहला क्या लिखा? वनस्पति और जंतु का। लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरिका में सभी जीवधारुओं को क्या किया? जंतु और पादप में क्या किया है? बांटा है। आधुनिक वर्गीकरण के पिता कहा जाता है किसे? लिनियस। वर्गीकरण के पिता, वर्गीकरण के पिता। आगे जाके वर्गीकरण और अच्छे से बांट दिया गया था। ये तो नॉर्मल था वर्गीकरण। यहाँ पर अब आपके एक बॉक्स में दिया होगा, वो याद रखना बड़ी जरूरी है। आप लोग अगर क्वेश्चन बनाते होंगे तो उससे देखिएगा क्वेश्चन आता होगा। उत्सर्जन से उत्परिवर्तन सिद्धांत, उत्परिवर्तन, जीव द्रव, हार्ट, बस हार्ट बोलो, जीव द्रव, हार्ट, जीव द्रव, जीव द्रव, उत्परिवर्तन, द्विनाम पद्धति, लीनियस, द्विनाम पद्धति, वर्गीकरण, लीनियस, वर्गीकरण, द्विनाम पद्धति। लीनियस ने कहा कि जीव, जितने भी जीव जंतुओं का नाम रखिएगा 2 भाग में रखिएगा। जैसे हम लोग होमो सेपियन, होमो सेपियन, होमो सेपियन, तो द्विनाम पद्धति लीनियस, वर्गीकरण लीनियस, उत्परिवर्तन डीब्रीज, उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन, वर्गीकरण के पिता लीनियस, वर्गीकरण के पिता, द्विनाम पद्धति लीनियस, द्विनाम पद्धति, उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन, जीव द्रव, हार्ट, जीव द्रव, अनुवांशिकी का, अनुवांशिकी, अनुवांशिकी का जनक मेंडल। किसे कहेंगे? मेंडल। ग्रेगर बोल रहा था, मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल होता है, बस मेंडल याद रखिए। अनुवांशिकी, कोशिका सिद्धांत, स्लाइडेन एवं स्वान, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत मतलब हर एक कोशिका एक दूसरे से मिलकर बनी होती है, इसी को क्या कहते हैं? कोशिका सिद्धांत। कोशिका एक दूसरे से मिलकर बनी है, उसे क्या कहेंगे? कोशिका सिद्धांत। डीएनए का संरचना, वाटसन एंड क्रिक, डीएनए, कोशिका सिद्धांत, डीएनए, वाटसन एंड क्रिक। उपार्जित अंग, लेमार, उपार्जित अंग, लेमार। अब प्राकृतिक चयन, डार्विन, प्राकृतिक चयन, प्राकृतिक चयन, प्राकृतिक चयन, उपार्जित अंग, चूहे पे प्रयोग, वीजमैन। उत्परिवर्तन, डीब्रीज, उत्परिवर्तन, डीएनए, वाटसन एंड क्रिक, डीएनए, डीएनए, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति, कोशिका सिद्धांत, स्लाइडेन एवं आगे बढ़े, प्राकृतिक चयन, उत्परिवर्तन,
प्राकृतिक चयन, उपार्जित अंग, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। वनस्पति थियोफ्रेस्टस। सब कितना इन सबको दिक्कत रहता है जी। जाओ 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 जल्दी जल्दी। बस इतने दूर तेज चलिए, आगे बढ़े। इसको नहीं याद रखना, इंडोक्राइन वाले को। इंडोक्राइन को याद रखना है नहीं। बताइए वनस्पति का थियोफ्रेस्टस। वनस्पति आगे बढ़ते हैं। अजय राय, खाली लड़की सब का आवाज सुनाई दे रहा है, लड़का नहीं है सब। हम जो पूछ रहे हैं उसको नहीं सुनाई दे रहा है। वनस्पति जगत का पूछ रहे हैं, उसको नहीं सुना, उसको आवाज ई सब का सुनाई दे रहा है। तो ई सब का मन काहे ना बढ़े, नहीं समझे? इसीलिए ना तुम लोग को कबाड़ के भाव समझती है सब। और कहीं दिमाग घूमना, ड्राम में फेंक देगी। आगे बढ़े। ये सुनो ध्यान से, याद हो गया? एक बार में रैपिड फायर। डीएनए, द्विनाम पद्धति, नेचुरल सिलेक्शन, उपार्जित अंग, उत्परिवर्तन, कोशिका सिद्धांत, अब आगे देखते हैं। पूरे जितने भी पृथ्वी पे जीव है उन्हें 5 भाग में बांटा जाता है। कितने भाग में? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमिलिया, फंगस। बोलिए पांचों मेरे साथ, सुनो। मोनेरा, प्रोटिस्टा, बस सुनो, बस दूगो। मोनेरा, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा। प्लांट एनिमिलिया, प्लांट एनिमिलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट एनिमिलिया, फंगस। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट एनिमिलिया, फंगस। हम लोग एनिमल हैं तो हम लोग इसमें आएंगे एनिमिलिया में। लेकिन जो हम लोग के ऊपर यहाँ पे रूसी पड़ जाती है, कवर। मैल जो जम जम के छूटता है, कवर। ब्रेड के ऊपर खमीर जम जाता है, कवर। बड़े साइज के कवक को कुकुरमुत्ता मशरूम बोला जाता है। क्या है? कवक। बड़े साइज का कवक है वो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जो बाल में रूसी पड़ती है सब, हाँ, फंगस होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप लोग जो लड़का लड़की जो शैम्पू लगाते हैं, उस शैम्पू से चाहे शैम्पू लगाइए, चाहे दही लगाइए, चाहे बेसन लगाइए, हल्दी लगाइए, नींबू लगाइए, दही लगाइए, अंडा लगाइए, रूसी खत्म नहीं होगी। सब हो जाएगा लेकिन फिर आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? नहीं होगा, क्योंकि शैम्पू बनाने वाली कंपनियां ही नहीं चाहती है कि आपका रूसी खत्म हो, उसकी शैम्पू नहीं बिकेगी। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? हम गारंटी देते हैं, तुम चाहे कोई भी शैम्पू से लो। ये जो नहीं पहुंचो हम बेचते हैं, उनका बिजनेस ही है इसी पे। आगे बढ़े। हार्पिक से पूरा भाग जाएगा। आगे देखो इधर, ये बोलो। प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमिलिया, आपके गमला में जो पौधा है, प्लांट। और छोटा बीमारी वाले, प्रोटिस्टा। ये सब जाएंगे सब वायरस उरस, प्रोटिस्टा। एक कोशिकीय जीव, प्रोटिस्टा। छोटका छोटका बैक्टीरिया, वायरस। अब मोनेरा में ऐसा आएगा ना, उसका शरीर विकसित नहीं है, एकदम तनिको विकसित नहीं, एकदम ऐसे चुपचाप रहेगा। अविकसित कोशिका, अविकसित कोशिका, छोटी कोशिका है, एक कोशिकीय, प्रोटिस्टा। पेड़ पौधे, जानवर, कवक तो जानते हैं, फंगस। दुनिया में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? कोई भी चीज को 2 दिन के छोड़िए, फंगस। फल का सब्जी काट के छोड़िए, 2 घंटा बाद फंगस। कुछ भी काट के छोड़िए, तुरंत फंगस। अगल बगल में फंगस रहते हैं सर। अब फंगस को फंगस में खराबी क्या होता है? बहुत कमजोर होते हैं सब। फंगस इतना कमजोर होता है कि हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है, ये फंगस को मार देता है। पसीना में इतना, मतलब पसीना से भी मर जाते हैं, इतने कमजोर होते हैं सब फंगस। लेकिन कोरोना के टाइम में डॉक्टर हम लोगों को, हमारे शरीर को इतना कमजोर कर दिया था कि वो फंगस हमारे शरीर पे घुस गए थे। अब निकालो पसीना, अब मारो, अब मारो।
मार ही नहीं पा रहा था आदमी, और वो नाक के रास्ते और इसके रास्ते घुस के और हड्डियां पूरा गला दिए थे सब, तो हड्डियां सड़ के काला हो गया था। उसी का नाम रखा था सब ब्लैक फंगस। क्या नाम रखा? ब्लैक। अभी भी हमारे शरीर में ब्लैक फंगस है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होता है, सही हो जाता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आप देखिएगा कहीं कट जाएगा तो उस पर देखिएगा खुजली उजली होने लगेगा, उसको फंगसवा सब जाके ऐसे पकड़ते से नाश्ता आया है एकदम यहाँ पे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो आदमी हैंडी प्लस को साट देता है, उस पर कीटनाशक आने लगता है सब, उसका एंटीबायोटिक उसी में होता है, हो जाता है। तो कितने भाग में बांटा गया? किसने बांटा? नहीं, किसने बांटा? किसने बांटा? द्विनाम पद्धति के जनक, द्विनाम पद्धति के जनक एकदम एक कोशिकीय छोटे मोटे जीव किसमें जाएंगे? मोनीरा। और थोड़ा उससे बड़े युगलिना उलम, प्रोटिस्टा। कवक को समझते हैं? फंगस। कवक क्या होता है? फंगस। प्लांट में पौधे, प्लांट में पौधे, और एनिमिलिया में जानवर, एनिमिलिया में जंतु आते हैं। हम लोग किसमें आएंगे? एनिमिलिया। कृमि, मछली, सरीसृप, पक्षी, ये सब किसमें आएंगे? एनिमिलिया में। तो बताइए वर्गीकरण का जनक लिनियस ने कई जाति के आधार पर वर्गीकरण किया था और द्विनाम पद्धति का जनक था। द्विनाम पद्धति में आपसे क्वेश्चन आएगा। चलिए, द्विनाम पद्धति को याद रखा जाता है। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन अमेरिका में हुआ, ये सब का कोई मतलब नहीं है, तो इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। आपको बस द्विनाम पद्धति याद रखना है कि पहला नाम उसका क्या होता है? जीनस का होता है, दूसरा नाम उसके स्पीसीज का होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, जैसे मानव का, तो हमारा जीनस क्या है? होमो। जाति क्या है? सेपियन। जाति क्या है? सेपियन। तो होमो सेपियन, होमो सेपियन। मानव बोलिए होमो सेपियन। मेढक, राना टिग्रीना, मेढक, मेढक, मानव, बिलार, फेलिस डोमेस्टिका, बिल्ली, बिल्ली, बिलार नहीं, बिल्ली, फेलिस डोमेस्टिका। हम लोग डोमेस्टिक पाल सकते हैं इसलिए डोमेस्टिका। कुत्ता फैमिलियर होता है इसलिए फैमिलियर। क्या है? फैमिली। क्यों? कैनिस फैमिलियर। बस इतना याद रखो, फैमिलियर, कैनिस फैमिलियर, कैनिस फैमिलियर, कैनिस फैमिलियर, कैनिस फैमिलियर। बिल्ली डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका। मेढक, मानव, मक्खी, मिस्का डोमेस्टिका, मिस्का डोमेस्टिका, मिस्का डोमेस्टिका। याद रहेगा? इसको देखिए, हटा के पूछेंगे, इसको हटा के भी पूछेंगे फटाफट। हाँ, द्विनाम पद्धति का था लिनियस। अच्छा, 5 वाले का भी बोल दिया। अच्छा, अभी देखते हैं, इतना ज्यादा बोलते बोलते हम शायद एक इधर उधर बोल दिया, अभी सुधार देते हैं उसको। आगे बढ़े, अगला देखते हैं। गाय, बॉस इंडिका, गाय, बास, गाय, गाय, बॉस इंडिका, गाय, गाय, बॉस इंडिका। एनी प्रॉब्लम? आम, ओराइजा सटाइजा, चावल को ओराइजा सटाइजा। भाई धान, ओराइजा सटाइजा, धान, धान, ओराइजा सटाइजा। इतना बहुत आता है जी, आपको याद रखना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पूरा ढेर नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए, यहाँ एक जगह हम थोड़ा सा आगे बढ़ते बढ़ते देखिए, जीवधारियों का वर्गीकरण। द्विनाम पद्धति क्या? देखिए, देखो, द्विनाम पद्धति लिनियस ने दिया था, द्विनाम पद्धति लिनियस। लेकिन मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमिलिया, फंगी किसने दिया था? व्हिटकर। किसने दिया था? व्हिटकर। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमिलिया, फंगी किसने दिया? द्विनाम पद्धति लिनियस। बॉस इंडिका क्या है? गाय। बॉस इंडिका, राना टिग्रीना, नाजा नाजा सांप, नाजा नाजा, बॉस इंडिका, मैंजीपेरा इंडिका, ओराइजा सटाइजा, ओराइजा सटाइजा, फेलिस डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका, बिल्ली, फेलिस डोमेस्टिका,
कोई दिक्कत? कुत्ता का बोलिए, फैमिलियर, चलो उतना याद रहेगा तो चलेगा, फैमिलियर, कुत्ता, फैमिलियर। अब मोस्का डोमेस्टिका, मक्खी, मोस्का डोमेस्टिका, मोस्का डोमेस्टिका, मक्खी, मोस्का डोमेस्टिका, मक्खी का है, किसी वो मक्खी का है, देखिए यहाँ मोस्का डोमेस्टिका, मक्खी। कैनिस फैमिलियर, फैलिस डोमेस्टिका, राना टिग्रीना, नाजा नाजा, नाजा नाजा, बॉस इंडिका, ओराइया सटाइजा, ओराइया सटाइजा। या बाबू इधर कैसे गिर रहे हो तुम लोग? चलो ध्यान से समझते हैं आगे। कैनिस फैमिलियर, कैनिस फैमिलियर, ये याद हो गया? गेहूं का, देखो अल्लाह नहीं करो, आप समझो, ये है केरोलस निनियस का द्विनाम पद्धति। इसमें सब में आपको दो का नाम मिलेगा, मिलेगा, दो मिलेगा, लेकिन ये दोनों के चक्कर में आपसे सब याद नहीं हो पाएगा। तो बेटर है जो याद हो रहा है उसे याद कर लीजिए। इक्को को याद रहेगा ना तो बाकी चार ऑप्शन में से मार देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो पूरा गेहूं का पूरा नाम याद रखने से बेटर है आप आधा भी तो याद रखेंगे, ट्रिटिकम, गेहूं का ट्रिटिकम, गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन अगर किसी बच्चे को ट्रिटिकम याद रहेगा ना, ट्रिटिकम, तो उससे छूटने वाला नहीं है। तो आप वैसे भी आपको क्या करना है भाई, वो क्वेश्चन बना के आना है। तो आप आधा भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो गेहूं का ट्रिटिकम, गेहूं ट्रिटिकम, गेहूं, पीसम मटर, पीसम, पीसम सटाइवम, पीसम सटाइवम। तो बस पीसम भी याद रखेंगे तो हो जाएगा ना। पीसम, ट्रिटिकम, ओराइया सटाइजा, ओराइया सटाइजा, ब्रासिका, 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 पीसम, ट्रिटिकम, ओराइया सटाइजा, ओराइया सटाइजा। बताइए जंतु जगत के इन दो नाम पद्धति का जनक लीनियर, और जो हम 5 बताए थे उसे विटकर, क्या नाम है? विट, 5 नाम दिया विटकर। द्विनाम प्रणाली, वर्गीकरण का फादर लीनियस, वर्गीकरण का फादर मोनेरा प्रोटिस्टा प्लांट एनिमिलिया फंगी, मोनेरा प्रोटिस्टा प्लांट एनिमिलिया फंगी। ये पांचों कौन बांटा? किसने बांटा? विटकर। किसने बांटा? विटकर। आधुनिक जो विचारधारा है उसमें अन्य भागों में भी बांटा गया, लेकिन मोनेरा प्रोटिस्टा याद रहेगा कि नहीं का? मोनेरा क्वेश्चन भी पूछा था कि जो मतलब 5 भागों में वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया? आगे बढ़े। सबसे छोटी वर्गीकरण में सबसे लास्ट में क्या लिखते हैं? जाति। क्या लिखते हैं? जाति। तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति, लास्ट में क्या लिखते हैं? जाति। द्विनाम प्रणाली किसने दिया? किसने दिया? लीनियर। अब आप जितना नाम बोले हैं उसको देखिए, हम अभी पूछते हैं आपसे, देखिए फटाफट। दोनों बॉक्स में जो दिया है वो बॉक्स में पूछेंगे हम बस। एक इधरिया दिया होगा कौन किसके जनक है, इधर दिया होगा बॉस इंडिका, ये सब चीजें दिया है। के जनक कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? डीएनए का मॉडल किसने तैयार किया था? उपार्जित अंगों का सिद्धांत किसने दिया? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत, आपसी संघर्ष का सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बॉस इंडिका, बॉस इंडिका, ब्रासिका, सरसों, ट्रिटिकम, पीसम, ओराइजा सटाइजा, फैलिस डोमेस्टिका, बिल्ली, बिल्ली, कैनिस फैमिलियर, राना टिग्रीना, नाजा नाजा, हाँ, बॉस इंडिका, ओराइजा सटाइजा,
होमोसेपियन वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई पहले या बाद में? उत्परिवर्तन सिद्धांत, जीव द्रव्य, द्विनाम प्रणाली, आनुवंशिकता के जनक मेंडल, कोशिका सिद्धांत स्लाइडेनम, डीएनए, बॉटनी थियोब्रेस्टल, बॉटनी। अब इधर है कोशिका सिद्धांत। क्या है? कोशिका सिद्धांत। समझ में गया? देखो अभी भी हम जो आप लोग से सवाल पूछे ना, जो आप आंसर दिए हैं वो ठीक था, बट एक आंसर जब पूरा क्लास देता है ना तो एक रेजोनेंस उत्पन्न हो जाता है, एक साथ सबका आंसर आता है, एक साथ सबका खत्म होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो हमको लय चाहिए, बट अभी क्या है ना कि आप लोग घर से नहीं पढ़ रहे हैं। अब लापरवाही करोगे तो हम क्या कर सकते हैं? ये एक को आ जाता है ना कि जब किसी का जहाज क्रैश करता है ना तो उसका आखिरी उम्मीद होता है, कूद चुके हो लेकिन उसमें तुम छेद कर रहे हो गिरेगा तुम पैराशूट से। हाँ, गला आप लोग का दुख गया, हम लोग का क्या हाल होगा सोचो। हमारा आवाज झंझना के ना अजीब हो गया है, जबकि इतना अच्छा मेरा राग था। अभी और पढ़ाएं? कितने लोग कहते हैं कि अभी छुट्टी दे दे? सबका हाथ जमा कर लो। कितने लोग कहते हैं कि अभी 15 मिनट और? 15 मिनट और? रेडी? बस ऐसे पढ़ते रहो लोग तो दिल खुश हो जाएगा। हाँ नहीं, बस 15 मिनट, ज्यादा नहीं। उधर बहुत, क्योंकि एसी आज नहीं चल रहा है ना, उधर बहुत गर्मी है। कोशिका सिद्धांत सुने, शरीर की कार्यात्मक इकाई कोशिका, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। बस 15 मिनट में कोशिका वाला खत्म करके। कोशिका का अध्ययन शरीर की इकाई, इसका अध्ययन साइटोलॉजी। कोशिका के अंदर बाहर कोई सामान आ जा सकता है? जा सकता है। तो कोशिका बंद होती है या पारगम है कि अर्ध पारगम? कोशिका पूरी तरह पारगम नहीं, अर्ध पारगम। कुछ चीज उससे बाहर आ सकता है, कुछ चीजें नहीं जा सकती। तो कोशिका पारगम या अर्ध पारगम? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। शरीर की इकाई क्या कहलाएगी? कोशिका। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज किसने किया था? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। लेकिन क्या रॉबर्ट हुक ने जीवित कोशिका देखा था? इन्होंने मरी हुई कोशिका को देखा था। बताइए, सर्वप्रथम कोशिका को रॉबर्ट किसने देखा था? हुक। लेकिन सजीव कोशिका को किसने खोजा था? लीवेनहॉक। सुनो, लाइव मतलब होता है जिंदा, जिंदा कोशिका, ल से लाइव, ल से लीवेनहॉक, खत्म कहानी। समझ में आ गया कि नहीं है? हुक, कोनो कोशिका को हुक से निकालिएगा तो दबा के मरिए जाएगा। हुक से निकालिएगा कोनो चीज को तो दबा के नहीं मर जाएगा। तो रॉबर्ट हुक ने हुक से निकाला, दबा के मर गया। तो मृत कोशिका हुक, जीवित कोशिका लीवेनहॉक। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान। अब कोशिका को देखने के लिए आपको क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप। तो जो संयुक्त माइक्रोस्कोप की खोज रॉबर्ट हुक, और सबसे आधुनिक जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसे लॉन एवं रूस का। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लॉन एवं रूस का। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नॉल एवं रूस का। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नॉल एवं रूस का। सूक्ष्मदर्शी रॉबर्ट हुक, सूक्ष्मदर्शी रॉबर्ट हुक। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी नॉल एवं रूस का। मृत कोशिका रॉबर्ट हुक, जिंदा कोशिका लीवेनहॉक। जिंदा कोशिका कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, कोशिका के बीच में होता है न्यूक्लियस। कोशिका के बीच में न्यूक्लियस, आम के बीच में न्यूक्लियस, लीची के बीच में न्यूक्लियस, इमली के बीच में न्यूक्लियस, खजूर के बीच में न्यूक्लियस। सबका न्यूक्लियस ज्यादातर ब्राउन कलर का होता है। खजूर का न्यूक्लियस ब्राउन, लीची का न्यूक्लियस ब्राउन, आम का न्यूक्लियस फोड़िएगा तो सूखने के बाद ब्राउन हो जाए। मूंगफली के अंदर का न्यूक्लियस ब्राउन, ज्यादातर का न्यूक्लियस ब्राउन, छोहाड़ा का न्यूक्लियस ब्राउन, खजूर का न्यूक्लियस ब्राउन। खोज किया रॉबर्ट ब्राउन, खोज किया रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन याद रखना इजी है। लाइव कोशिका लीवेनहॉक, मृत कोशिका केंद्रक यानी न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस रॉबर्ट, कोशिका का ब्रेन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन। डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक, डीएनए का मॉडल वाटसन एवं क्रिक। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान। कोशिका सिद्धांत मृत कोशिका, जीवित कोशिका लीवेनहॉक।
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, नॉल एवं रुस्का, सूक्ष्मदर्शी, रॉबर्ट हुक, जीवित कोशिका, कोशिका सिद्धांत, स्लाइडेन एवं सन, शरीर की इकाई कोशिका, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, कोशिका के केंद्र की खोज, केंद्र की खोज, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, ये उतना आगे बढ़े। सर्वप्रथम कोशिका विभाजन सिद्धांत, वीरचो, कोशिका विभाजन, वीरचो, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। अब ये रुडोल्फ को देखते हैं, किसे देखते हैं? रुडोल्फ, रुडोल्फ वीरचो, किसने देखे हैं? रुडोल्फ वीरचो। तो बताइए सबसे पहले कोशिका विभाजन का सिद्धांत रुडोल्फ वीरचो। इसने क्या कहा था कि नई कोशिका का जो निर्माण होता है अपने पुरानी ही कोशिका से निर्माण होता है। तो कोई भी कोशिका किससे बनी है? अपनी पुरानी कोशिका से। तो कोशिका विभाजन का पहला सिद्धांत वीरचो, किसने बोला था? वीरचो। कोशिका विभाजन का सिद्धांत, कोशिका विभाजन का सिद्धांत। अब इसका सिद्धांत अलग भाषा में लिखा है, पढ़िए देखिए क्या लिखा है। ओमनियस सेलुला 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 सेलुला, मतलब क्या कहने का मतलब देखिए, ओमनियस सेलुला ई सेलुला, ओमनियस सेलुला ई सेलुला। अभी समझो कौन भाषा में लिख ले, फ्रेंच भाषा में, सुनो ध्यान से। ओमनियस मतलब ओमनीवोरा, हर जगह जो भी कोशिका है, ओमनियस मतलब सभी कोशिका, सेलुला कोशिका, ई सेलुला कोशिका मतलब जितनी भी कोशिका है अपनी ही कोशिका से बनी है, यानी कोई नई कोशिका बनाने के लिए पुरानी कोशिका का जरूरत है। इसी को देहात में बोला जाता है बिना जोरन दही न जमतो। नहीं समझे? दही जमाने के लिए जोरन चाहिए ना, तो ये किसने बोला था? जोरन का सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, स्लाइडेन एवं स्वान, कोशिका सिद्धांत, स्लाइडेन एवं स्वान। अब पहला विभाजन सिद्धांत वीरचो, विभाजन सिद्धांत वीरचो मतलब नया बनाने के लिए पुराने की जरूरत है। पनीर बनाने के लिए पहले दूध को फाड़ना पड़ेगा, दूध को फाड़ने के लिए पहले से ले आना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसने दिया था? वीरचो। प्रथम जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक, जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक, जीवित कोशिका की खोज। बाकी आगे शुक्राणु वगैरह के बारे में भी हम समझते हैं, जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में, इसके बारे में समझते हैं। देखिए आपसे जो सबसे छोटी होती है क्या होती है? कोशिका। कोशिका से क्या बनता है? उत्तक। उत्तक से क्या बनता है? अंग। सबसे छोटी कोशिका, कोशिका से बड़ी उत्तक, उत्तक से बड़ा अंग, अंग मिलकर शरीर, अंग मिलकर शरीर। सबसे छोटा कोशिका, कोशिका से बड़ा, उत्तक से बड़ा, अंग से बड़ा शरीर। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग, सबसे, अरे बाबू शुतुरमुर्ग का अंडा मत बोलो, खाली शुतुरमुर्ग बोलो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि शुतुरमुर्ग का अंडा है। इतना ऊर्जा लॉस मत करो। शुतुरमुर्ग का अंडा 3 कैलोरी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, खाली बोलो शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ी कोशिका, खाली अंडा नहीं बोलना ना तो मुर्गी का हो जाएगा। शुतुरमुर्ग बोलोगे तो समझ में आ जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। सब फुटबॉल बराबर होता है शुतुरमुर्ग का अंडा, छोटा साइज का फुतुर। और शुतुरमुर्ग का अंडा उठाने जाएगा ना तो उसका खोपड़िया इतना बड़ा होता है, ठन दे मारेगा, छेद हो जाएगा खोपड़िए में से। शुतुरमुर्ग से नहीं दौड़ा देते हैं सब, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना बड़े होते हैं दौड़ा देते हैं, लेकिन बड़ी डरपोक होते हैं। उसको दौड़ाइएगा ना तो कहीं मोखा में अपना मुंह घुसा लेगा, जैसे छोटा साइज मोखा है ना, इसमें मुंह घुसा लेगा और उसको लगेगा अंधेरा हो गया, अब हमको नहीं दिख रहा है। शिकारी आता है उसको खा के चल जाता है। शुतुरमुर्ग अपना मुंह कहाँ छुपा लेता है? बालू में। और आप लोग भी परीक्षा जब आपके पीछे दौड़ता है आपका करियर बर्बाद करने के लिए, तो आप भी शुतुरमुर्ग की तरह मुंह छुपा लेते हो। कभी कहते हो कि तबीयत ठीक नहीं था, कभी लगता है कि टेस्ट में ना नंबर कम आ रहा है, एग्जाम में नंबर अच्छा आ जाएगा। जिस बच्चों का रिजल्ट होता है ना, वैकेंसी का फॉर्म आने से पहले वो डिसाइड रहता है उनके। याद रखना, युद्ध वही जीतता है जो युद्ध से पहले जिसकी भुजाएं कर्ण की तरफ, भुजाएं एकदम फड़कती हो कि आज छोड़ो अभी युद्ध हो जाए। तो रिजल्ट उसी का होगा, रिजल्ट उसी का होगा जो फॉर्म का इंतजार नहीं कर रहा होगा, वो कर रहा होगा कि आज अगर परीक्षा हो जाए, आज हम फाड़ देंगे एग्जाम को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुम 1 महीना बीतने दो, पॉकेट जीके का 1 महीना बीतने दो, तुम्हें कर्ण की तरह देखो कैसे नहीं हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दिक्कत है किसी को? सुनो ध्यान से। अब सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ा अंडा, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, लंबाई चौड़ाई नहीं याद है, सबसे बड़ा, सबसे छोटा,
सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबी तंत्रिका, सबसे लंबी, सबसे लंबी, सबसे लंबी, मानव में सबसे बड़ी अंडाणु, ये फीमेल में होता है, मेल में नहीं होता। सबसे बड़ी अंडाणु, सबसे छोटी शुक्राणु, शुक्राणु किसमें होता है? मेल में, स्पर्म में। स्पर्म को शुक्राणु कहते हैं, ओवम को अंडाणु कहते हैं। तो सबसे बड़ा ओवम, सबसे छोटा, सबसे लंबा तंत्रिका, सबसे लंबा, सबसे लंबा, मानव में सबसे बड़ा अंडाणु, मानव में सबसे छोटा शुक्राणु, मानव में सबसे लंबी कोशिका, विभाजन नहीं होगा तंत्रिका, विभाजन नहीं होगा तंत्रिका, चोट लगने पे ठीक नहीं होगा तंत्रिका, ब्रेन हेमरेज तो खत्म, ब्रेन हेमरेज तो खत्म। इसलिए दही पे चोट लगे कोई दिक्कत नहीं, हेलमेट पहन के रखिए, मूड़ी बचा के रखिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए पुलिस कहती है मरना नहीं है तो आर्टिकल 21 मरने नहीं देना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए हेलमेट नहीं लगाएंगे तो पुलिस पकड़ लेगी, काहे मर रहा था रे? फ्यूचर में तुम कुछ भी बन सकता है। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? सबसे छोटी, मानव शरीर में, बाहर नहीं जाओ। देखो अगर कुछ भी नहीं बोला, सबसे बड़ा तो शुतुरमुर्ग, सबसे छोटा तो माइकोप्लाज्मा। शरीर में आ जाओ, मानव में सबसे लंबी, मानव में सबसे बड़ी ओवम, मानव में सबसे छोटी, मानव में सबसे छोटी स्पर्म। एक कोशिकीय जीव में अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना। हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिका मिलकर उत्तक और अंग बनाते हैं, लेकिन इनका शरीर कितने का होता है? एक कोशिका का। तो अमीबा के शरीर में एक कोशिका, पैरामीशियम में एक, युगलीना में एक कोशिका। पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी युगलीना, अमीबा और पैरामीशियम। बताइए, एक कोशिकीय जीव में अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना। किसी को कोई दिक्कत? अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना। किसी को दिक्कत? याद रहेगा, भूलेंगे नहीं ना? कल हम लोग कोशिका सिद्धांत को पूरी कंप्लीट खत्म कर देंगे, ठीक है? चलिए, सुनेंगे भी आप लोगों से।